बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। हम प्राइमवेरा के 10th लेक्चर में हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रिसोर्सेज असाइन की थी 9th में, उसके अंदर हमने उनका हिस्टोग्राम वगैरह टेबुलर फॉर्म में कैसे देखा जाता है और रिसोर्स को लेवलिंग कैसे करते हैं, ये स्टडी किया था। तो हम 10th लेक्चर है, इसके अंदर हम एक्टिविटी कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्टिविटी कोड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक्टिविटी कोड्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी कोड्स दरअसल आपको प्रोजेक्ट में जब आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, आप फिल्टर यूज करना चाहेंगे तो फिल्टर की कमांड आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी सिचुएशन ना। तो इसलिए आपको जो है लोग एक्टिविटी कोड्स को यूज करते हैं और कोड्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद उनके लिए इजी हो जाता है अपनी एक्टिविटीज को ट्रेस करना और उसके लिए उनको फिल्टर करना। सो चलिए एक्टिविटी कोड्स की तरफ जाते हैं और ये नीचे कोड आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हम अगर असाइन करने जाएंगे तो ये देखें, अभी मतलब यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि हमने एक्टिविटी कोड असाइन डिफाइन ही नहीं किया है। पहले हमें एक्टिविटी कोड जो है क्रिएट करने हैं, डिफाइन करने हैं, उसके बाद हमने उनको असाइन करना है। पहले हम इंटरप्राइज में जाएंगे, उसके बाद हम एक्टिविटी कोड्स, यहाँ पर अब प्रोजेक्ट्स में आके अभी ये डिफाइन हुए हुए हैं। चलिए इनको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से हम उनको असाइन करेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो वो आपसे इस तरीके से कुछ शो करवा रहा होगा और यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और लेट से यहाँ पर वो पूछ रहा है आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आपने ऐड करना है लेट से PA प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा फ्लोर है, आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के उससे भी दे सकते हैं। ये एक्टिविटी कोड है, असल में ये प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि हम एक्टिविटी कोड डिफाइन कर रहे हैं तो एक्टिविटी कोड हम किस लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग में अगर 4 फ्लोर हैं तो मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, हर फ्लोर का अलग से एक एक्टिविटी कोड जनरेट कर लूंगा। ठीक है, अभी मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कोई फ्लोर डिफाइन नहीं किया है तो इस वजह से मैं कोई फ्लोर नहीं लिखना चाह रहा हूँ। चलें, आप अगर इसको चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर कर लें, ग्राउंड फ्लोर। ओके। जब ये क्रिएट हो गया आपका, क्रिएट होने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर आपने इसको वो करना है, डिफाइन करना है। अभी ये देखें, यहाँ पे सिलेक्ट एक्टिविटी कोड में आपको शो हो रहा होगा। ओके। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डिफाइन ऐड करना शुरू करते हैं। पहला हमारा एक्टिविटी वैल्यू क्या है, लेट से कि मैं बोलता हूँ ब्लॉक वर्क। हमारे उसमें हमने प्लास्टिंग वर्क, कंक्रीट वर्क जो है हमने ऐड किया है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अपने मेसन और स्टील फिक्सर के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ MA और डिस्क्रिप्शन मेरी रहेगी मेसन्स। मेसन मेरे कहाँ कहाँ काम करेंगे, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि मैं मेसन को देखना चाहता हूँ मेरे मेसन कौन कौन सी एक्टिविटीज पे हैं, उसके मुताबिक अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कारपेंटर्स, कारपेंटर्स, सिमिलरली स्टील फिक्सर ST और स्टील, सॉरी, फिक्सर्स। ओके। हमने ये इनको कर लिया है डिफाइन एक्टिविटी कोड्स को। अब हम इनको असाइन करते हैं। ठीक है, असाइन करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अभी मैं आता हूँ प्लास्टिंग वर्क पे और मैं जानता हूँ प्लास्टिंग वर्क के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं असाइन करूँ। असाइन करने का तरीका ये देखें, आप जब कोड्स में आएंगे तो नीचे असाइन का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी, ग्लोबल, EPS एंड प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट में डिफाइन किया है, अब मैं चाहता हूँ कि प्लास्टिक वर्क में मेरे मेसन रहेंगे, तो एक्टिविटी कोड को ये सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तब भी असाइन होता है। अगर आप यहाँ से प्लस करेंगे तब भी असाइन हो जाएगा। ओके। अच्छा, अभी हम कंक्रीटिंग वर्क में आते हैं। मैं कंक्रीट वर्क को सिलेक्ट करता हूँ, मैं फिर भी असाइन कर सकता हूँ। असाइन करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और मेसन्स पे ये ऐड करेंगे तब भी असाइन हो जाएगा। ओके। इसके अलावा असाइन करने का क्या तरीका है, आप किसी एक एक्टिविटी पे जाएंगे। लेट्स से ये एक्टिविटी है पेंटिंग टाइल्स वर्क और मैं इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर असाइन के अंदर जाऊंगा, असाइन में एक्टिविटी कोड्स में जाऊंगा और यहाँ से प्रोजेक्ट एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आप नेचर को असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये असाइन करने का तरीका है। अभी चलिए हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं जो हमने एक्टिविटी कोड बनाया है ना। ये देखिए, यहाँ पर हम कॉलम ऐड कैसे कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, कॉलम्स पर जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए एक्टिविटी कोड प्रोजेक्ट शो हो रहा है। तो इसके अंदर जब आप ज्यादा कर लेंगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा एक्टिविटी कोड्स आपको शो हो रहे होंगे।
ग्राउंड फ्लोर को जिन्हें इधर लेके आते हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे एंड ओके। सो सॉरी, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं एट द एंड। अब देख रहे हैं MA, ये मतलब एक्टिविटी कोड मेसन, मेसन, यहाँ पर मेसन, ठीक है। अभी कंक्रीट वर्क के अंदर कारपेंटर्स भी आते हैं, चलिए हम एक और असाइन करते हैं यहाँ पर। कारपेंटर्स और स्टील फिक्सर दोनों आते हैं, तो दोनों को असाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये देखें, यहाँ पर ना तीनों ही ऐड हो चुके हैं, कारपेंटर भी, स्टील फिक्सर भी और वो भी। सिमिलरली प्लास्टिक वर्क के अंदर सेम मेसन रहेंगे, पेंटिंग में मेसन नहीं होता, पेंटर होगा, लेकिन टाइल्स वर्क मैंने कहा लिखा हुआ है तो उसके अंदर मेसन रहेंगे। बैकलिंग एक्सटेंशन के अंदर आप इक्विपमेंट्स डाल सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ सो दैट आपको समझ आता रहे। आप उसके बाद इसको सेपरेटली आप खुद भी जनरेट करते रहेंगे। अभी ये चलें, अब इनकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मैसेज कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखें, आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करें, आप फिल्टर में जाएंगे, आप फिल्टर मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ वो पूछ रहा है एक्टिविटी टाइप, लेकिन इसके अंदर हमने एक बनाया है ग्राउंड फ्लोर, आप देखेंगे होगा ग्राउंड फ्लोर एक्टिविटी कोड इज अंडर। आप जब इसको अप्लाई करेंगे, ओके, यही था, अब इसको आप अप्लाई करें, ये देखें, ओके। अभी आप देखिए कि ग्राउंड फ्लोर एक्टिविटी कोड्स जहां जहां पे अप्लाई हैं हमारे, वो सब यहाँ पर शो करवा रहा है आपको, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये देखें, ये तो प्रोजेक्ट है, एक्टिविटीज के अंदर हम अंदर आए। और अगर हम इसको ग्रुप एंड सॉर्ट में जाऊंगा, अभी यहाँ पर आपको ये देखें EPS और दूसरे लेवल शो करा रहा है। मैं इंडेंट को खत्म करता हूँ और अपना नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखें ग्राउंड फ्लोर, ओके, इसको इंडेंट करता हूँ और अप्लाई करते हैं, ओके। ये देखें, अभी आपको नजर आ रहा है लेसन कहाँ लगे हुए हैं, कारपेंटर्स कहाँ लगे हुए हैं, जो हमने एक्टिविटी कोड डिफाइन किए अपने, जहां जहां पे हमने अप्लाई किया सिर्फ वहां वहां पर वो शो करवाएगा, देखें। मेसन्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, मेसन प्लास्टिक वर्क में भी हैं, मेसन जो है आपके टाइल वर्क में भी हैं, कारपेंटर्स आपके कंक्रीट वर्क में भी हैं, ठीक है। ये तरीकाकार है, ये इसको मतलब यूज किया जाता है एक्टिविटी कोड्स को इस तरीके से। एक्टिविटी कोड्स असल में एज ए फिल्टर ही काम करते हैं, बट ये इजी हो जाता है, आप यहाँ से उनको देख सकते हैं साइडों से कि कौन कौन असाइन हुआ है, कौन नहीं असाइन हुआ, आप यहाँ से इजीली उनको असाइन भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने कंक्रीट वर्क में हमारे जो है स्टील फिक्सर असाइन कर दिए हैं, यहीं से अगर मैं इसको चाहूँ तो कारपेंटर असाइन कर लें, ठीक है। अब वो एक से ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं। ये अभी मैंने ग्राउंड फ्लोर पे किया, आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर से उनको ऐड किया, तो मैं ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से देख रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर होता तो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से भी आप इसको देख सकते थे, ठीक हो गया। हम ये एक्टिविटी कोड्स हमने कैसे क्रिएट किए, उसके बाद हमें ज़रूरत क्या थी, क्यों, क्योंकि जब हमें एक्स्ट्रा लेवल चाहिए होता है ना ग्रुपिंग के अंदर, अभी हमें एक्स्ट्रा लेवल चाहिए था ना। हम तो पहले देख रहे थे उसको WPS के जरिए और जो हमने जनरेट किए हुए थे उनके जरिए, हाँ, जितनी हमने इंटरप्राइज किया हुआ है, ये WPS था हमारे पास, उनके जरिए हम इनको देख रहे थे। बट अभी हम सब उन सो ग्रुप एंड सॉर्ट हम फिल्टर को खत्म करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, EBS और WBS के जरिए देखते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। Okay. अभी हमने एक फिल्टर भी अप्लाई किया हुआ था, चलो फिल्टर भी खत्म करते हैं, फिल्टर खत्म करेंगे, डिफॉल्ट अप्लाई एंड ओके, ठीक हो गया। आपने देखे इजीली उनको कैसे हमने अरेंज किया, हमने इंटरप्राइज में जाके एक्टिविटी कोड्स को डिफाइन किया, फिर उनको हमने असाइन किया, असाइन करने के बाद हमने उनको ग्रुप एंड सॉर्ट के जरिए हमने उनको फॉर्मेटिंग करके उनको देख लिया कि किस तरीके से हम उनको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और तो हम इनको एक्टिविटी कोड्स को सेम एज फिल्टर ही यूज करते हैं, सो नथिंग एल्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर 10। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई आपको चीज़ है जो कंफ्यूज कर रही है, जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी चीज़ के बारे में प्रॉपरली गाइड कर दें।
दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि आपका लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको बेसिक बेसिक नॉलेज जो है वो प्राइमरी से रिलेटेड आप तक शेयर किया जाए। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट के अंदर एक मत में एंटर होंगे और आप बार बार करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो ऐसा ऐसा आपको इजीली ओपन होता चला जाएगा सब कुछ आपके सामने, और आप इजीली सब कुछ समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।